तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड शेनवी आते साथ ही मेंगलियर को चैलेंज करता है और कहता है कि तुम में हिम्मत है तो फिर आ जाओ, मगर डीन उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि होली फायर ने जिसे चुना है वही तुम्हारे साथ फाइट करेगा। और फिर वहाँ पर हमें लोंगजी को दिखाया जाता है जो कि उससे फाइट करने के लिए मैदान में आती है और वो उसके साथ जब फाइट करती है तो लॉर्ड शेनवी को भी उससे शुरू में तो लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, वो उसे बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहा था, मगर लोंगजी ने साबित कर दिया था कि वो उसे टक्कर दे सकती है। मगर जब लॉर्ड शेनवी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है तो वो भी लोंगजी को अपनी ट्रू पावर शो करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है और अपनी ड्रैगन फायर पावर की मदद से उसे राउंड से नॉकआउट कर देता है। मगर अचानक से फिर वहाँ पर मेंगलियर आती है और वो लोंगजी को फौरन से पकड़ लेती है। ये देखकर लॉर्ड शेनवी कहता है कि तुम टेंटाई सेक्ट के लोग हमेशा से बस दिखावा करते हो, तुम लोगों में कोई भी टैलेंट नहीं। ये सुनने के बाद मेंगलियर उससे लड़ने के लिए फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड शेनवी का वो ड्रैगन बहुत ही जोर से धारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद लोग काफी डर जाते हैं। और फिर लॉर्ड शेनवी मेंगलियर से कहता है कि चलो अब बाहर आ जाओ, बिला वजह में ही वहाँ पर छुपकर दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाओगे। इतने में अचानक केविन ज़ू वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि लॉर्ड शेनवी तुम तो बड़े ही बेरहम हो, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं। मगर लॉर्ड शेनवी उसे कहता है कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम बीच में बोलो, तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई हक नहीं। केविन कहता है कि क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से शेनलान अकेडमी और शानवो अकेडमी के बीच में रिलेशंस खराब होंगे। ये सुनते ही लॉर्ड शेनवी गुस्से में अपने ड्रैगन के साथ एक बहुत ही जोरदार फायर एनर्जी अटैक करता है तो मेंगलियर केविन ज़ू को धक्का देकर फौरन से एक लोटस क्रिएट करते हुए उस फायर एनर्जी अटैक को वहीं पे ही रोकती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने लोटस को जैसे पुश करती है तो वो आगे की तरफ बढ़ते हुए उस सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे ही लोग बिल्कुल हैरान रह गए और मेंगलियर उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं, तुम्हें ये मालूम भी नहीं कि अपने दुश्मन से फाइट कैसे की जाती है। मगर फिर दूसरी तरफ लॉर्ड शेनवी उन लोगों से कहता है कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, चाहे तो तुम्हारा मास्टर खुद भी मेरे पास लड़ने के लिए क्यों ना आ जाए, मुझे उसका कोई डर नहीं। और वैसे भी मुझे जीत की कोई परवाह नहीं, जीत सिर्फ तुम लोगों के लिए मायने रख, तुम लोग बस जीत कर खुद को ज्यादा से ज्यादा फेमस करना चाहते हो। मगर फिर मेंगलियर कहती है कि जीत से कोई मसला नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जीतने के लिए किसी को भी हर्ट करें। ये कहने के साथ ही वो फौरन से उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाती है तो लॉर्ड शेनवी भी खुश हो जाता है और वो उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मगर अचानक से मास्टर बीच में बोल पड़ता है और वो कहता है कि शानवो अकेडमी और शेनलान अकेडमी के डिसाइपल्स के बीच में अभी ये कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है। वो लॉर्ड शेनवी से कहता है कि अगर तुम बिला वजह किसी को लड़ाई के लिए उकसाओगे तो फिर तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये बात सुनते ही लॉर्ड शेनवी को बहुत गुस्सा आता है। मगर दूसरी तरफ मेंगलियर कहती है कि मास्टर प्लीज मुझे अलाउ कीजिए, मुझे इसके साथ लड़ने में कोई भी इशू नहीं, कम से कम मुझे इसे एक मर्तबा सबक सिखाने दीजिए। जिस पर मास्टर कहता है कि तुम ऑलरेडी अपना खून हमारे सेक्ट के लिए बहुत बार बहा चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हें और ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मगर वो लड़की कहती है कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं, इसने मुझे खुद चैलेंज किया है तो मैं इसका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगी और शेनलान अकेडमी के लिए इसे आज हरा कर ही छोड़ूंगी। तो फिर मास्टर ये बात सुनते ही कहता है कि अच्छा ठीक है, मगर ये बात याद तुम लोगों को एक दूसरे की जान नहीं लेनी है। ये बस एक ये कहने के बाद मेंगलियर जैसे उस पे हमला करती है तो लॉर्ड शेनवी उसकी सोर्ड को आते हुए देखता है तो वो फौरन से अपनी सोर्ड के साथ उसकी सोर्ड को टकराते ही वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फौरन से अपने ड्रैगन के साथ मेंगलियर का पीछा करता है। मगर मेंगलियर अपने लोटस के साथ उड़ते हुए उन लोगों के दूसरी तरफ चले जाती है, जिस पर लॉर्ड शेनवी उस पर अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक करता है, जिससे मेंगलियर बच जाती है और ऊपर जाते साथ ही वो एक लोटस फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उससे सोर्ड फॉर्मेशन क्रिएट करती है। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी सोर्ड्स को एक जगह देखते ही लॉर्ड शेनवी अपने सामने एक मल्टी सोर्ड शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ वो सारी की सारी सोर्ड्स जैसे ही आकर लॉर्ड शेनवी को हिट करती है तो उसके सामने मौजूद शील्ड वो सारी की सारी सोर्ड्स को अपने आप ही रोकना शुरू कर देती है और ड्रैगन अपने मुंह से बहुत ही जोरदार फायर एनर्जी अटैक करता है, जिससे मेंगलियर खुद को बचाने के लिए उससे दूर भागने की कोशिश करती है और ऊपर से वो सोर्ड्स उसके ऊपर
एक के बाद एक अटैक कर रही होती हैं, जिस पर लॉर्ड शेनवुई भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है और वो एक बहुत ही जोरदार एनर्जी ऑरा रिलीज करते हुए उन सारी सोर्ड्स को और मैंगलियर को पीछे धकेल देता है। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन वो मैंगलियर को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहा था, जिसके बाद वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी अटैक करते हुए उसे इंजर्ड करने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। मैंगलियर वहाँ से पीछे हट जाती है, जिस पर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि तुम कहीं भी नहीं भाग सकती। उसकी वो हेवी स्वॉर्ड सीधा मैंगलियर की तरफ आ रही थी, जिसे वो अपने लोटस के साथ रोकने की कोशिश करती है, मगर वो हेवी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो मैंगलियर को घसीटते हुए सीधा एक दीवार पर दे मारती है और वो स्वॉर्ड उसकी गर्दन के बिल्कुल पास जाकर लगी थी, जिससे वो बाल बाल बच गई थी। मगर लॉर्ड शेनवुई वो फौरन से अपनी उसी स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और फिर मैंगलियर से कहता है कि एक मर्तबा हमारे पेंटाई सेट के मार्शल आर्ट स्किल्स और एबिलिटीज को गौर से देख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा कभी ये सब कुछ देख पाओगी। सुनकर मैंगलियर काफी हैरान होती है और वो उस ड्रैगन की तरफ देखती है। वो ड्रैगन अचानक से हवा में बिल्कुल ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर बहुत ही तेजी से पलटते ही मैंगलियर की तरफ हमला करने के लिए आता है। तो मैंगलियर जब उसे अपने करीब आता हुआ देखती है तो वो फौरन से वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा डोमेन बन जाता है। ये देखते ही लॉर्ड शेनवुई समझ जाता है कि ये लड़की हमें यहाँ पर ट्रैप करना चाहती है। वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशन होती है जिनके अंदर लॉर्ड शेनवुई फंस चुका होता है और उन लोगों के ऊपर चारों तरफ से सोर्ड्स की बारिश हो रही होती है, जिससे उस ड्रैगन को काफी तकलीफ होती है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है और लॉर्ड शेनवुई उसे वापस से ऊपर की तरफ लेकर जाता है। उन लोगों के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, वो ड्रैगन उस डोमेन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। ये देखने के बाद मैंगलियर फौरन से अपनी एक और फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोर्ड के अंदर अपनी एनर्जी चार्ज करती है और सोर्ड को अपने साथ लेकर तेजी से उस लॉर्ड शेनवुई की तरफ जाती है। उसकी सोर्ड पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है और वो लॉर्ड शेनवुई के पास जाते ही अचानक से उसे क्रॉस करके सीधा उसके ड्रैगन की तरफ चली जाती है और अपनी सोर्ड के साथ उस ड्रैगन का एक पर काट कर रख देती है, जिससे वो ड्रैगन फौरन से जमीन पर आकर गिरता है और बहुत ही जोर जोर से धाड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर लॉर्ड शेनवुई भी बिल्कुल हैरान हो गया था और फिर इस तरफ मैंगलियर कहती है कि शायद तुम मेरे टेंटाई स्किल्स के बारे में नहीं जानते। ये कहने के बाद वो फौरन से कुछ स्पिरिचुअल चेंज क्रिएट करते हुए लॉर्ड शेनवुई को पकड़ लेती है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी गिर जाती है। ये देखते ही वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अकेडमी फाइनली ये मैच जीत चुकी है, मैंगलियर ने उस बंदे को हरा दिया है। वो सब लोग मैंगलियर की बहुत ज्यादा तारीफें करना शुरू करते हैं, जिस पर केविन ज़ुओ को थोड़ी सी जेलसी फील होती है और वो एक बंदे को फ्रीज कर देता है। और प्रिंसेस चुनिया कहती है कि मुझे लगा ही था कि ये शेनवू अकेडमी का डिजाइन नाम का ही लॉर्ड शेनवुई है, मगर अचानक वहाँ पर लानफेंग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये बंदा अभी भी बहुत कुछ कर सकता है क्योंकि इसने अभी अपनी पूरी पावर को शो नहीं किया है। और दूसरी तरफ मैंगलियर वो अपनी पावर लिमिट तक पहुँच चुकी है। ये कहने के बाद वो लोग लॉर्ड शेनवुई की तरफ देखते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुमने मेरे ड्रैगन को हर्ट किया। ये कहने के साथ वो बहुत ही जोर से एनर्जी को रिलीज करते हुए खुद को आजाद करवा लेता है। अपनी सोर्ड की जगह अब वो एक स्पीयर का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर फौरन से अपनी एनर्जी चार्ज करता है और साथ एक बहुत ही पावरफुल स्प्लैश अटैक करता है। मैंगलियर इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर उससे वो इंजर्ड हो जाती है। इतने में लॉर्ड शेनवुई उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और अपने स्पीयर के साथ उस पर बहुत ही जोरदार वार करता है, जिससे वो मैंगलियर को पीछे फेंक देता है और फिर उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता है। तो मैंगलियर खुद को किसी तरह बचाती है, मगर लॉर्ड शेनवुई अपने हाथों से एनर्जी चार्ज करते हुए जिसे हमला करता है तो वो लड़की बचने की कोशिश करती है, मगर लॉर्ड शेनवुई अपने स्पीयर के साथ उसे जोर से जमीन पर दे मारता है और फिर से हवा में ऊपर उछाल देता है और तो लड़की जैसे गिरने लगती है तो लॉर्ड शेनवुई एक जोरदार पंच के साथ उस पे फिर से अटैक करता है। तो मैंगलियर उस अटैक से दूर जाकर एक दीवार पर लगती है और वहीं पे ही फंस जाती है। उसके बाद उसमें दोबारा हिम्मत नहीं होती कि वो दोबारा खड़ी हो सके या फिर खुद को छुड़ा सके। ये देखते ही प्रिंसेस चुनियन को बहुत गुस्सा आता है और वो बीच में आने की कोशिश करती है, मगर सब लोग उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, अगर तुमने कॉम्पिटिशन के बीच में इंटरफेयर किया तो तुम रूल्स को तोड़ोगी। मगर चुनियन कहती है कि अगर मैं बीच में नहीं गई तो सिस्टर मैंग मारी जाएगी। मैं एक प्रिंसेस होने के नाते इस मसले को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकती। ये कहने के साथ ही वो फौरन से लॉर्ड शेनवुई के सामने चले जाती है और अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर वार करना शुरू कर देती है, जिस पर लॉर्ड शेनवुई कहता है कि अच्छा तो तुम इस लड़की को बचाना चाहती हो, तुम बस एक मामूली सी मक्खी की तरह हो। ये कहने के बाद लॉर्ड शेनवुई उस पर काउंटर अटैक करते हुए उसको बिल्कुल मारने के करीब आ गया होता है कि इतने में अचानक वहाँ पर सीनियर लानफेंग आता है और वो
मेंगलियार को बचाकर वहाँ से वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई मैच नहीं, इसीलिए तुम फिलहाल उससे दूसरा डॉन फेंग वो मास्टर के पास गई है, वो उससे बात करेगी। और हमें दिखाया जाता है कि डॉन फेंग सीधा मास्टर के पास जा पहुँचती है और कहती है कि मेंगलियार की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो नहीं लड़ सकती, इस मैच को यहीं पे ही रोक दीजिए। मगर मास्टर कहता है कंपटीशन की फाइट के कुछ रूल्स हैं, इसीलिए मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और इस तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड शेनवी प्रिंसेस चुनियन के जाने के बाद कहता है कि चलो ये मक्खी तो यहाँ से दफा हो गई, अब इस मेंगलियार की बारी है। ये कहने के साथ वो मेंगलियार पर फाइनल अटैक करने के लिए फौरन से अपना एक स्पिरिचुअल ड्रैगन क्रिएट करते हुए सीधा उसे मेंगलियार की तरफ रिलीज करता है, तो वो सीधा जाकर उसे हिट कर जाता है, जिससे मेंगलियार के ऑर्गन्स और भी बुरी तरह से डैमेज होते हैं। और लॉर्ड शेनवी कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर बस इतना ही दम था? ये कहने के बाद वो अपने स्पीयर को सीधा उठाता है और उसे मारने के लिए थ्रो कर देता है। हम देखते हैं कि वो स्पीयर उस तक पहुंच पाता है, इतने में अचानक वहां पर योंग फाई पहुंच जाता है और वो तेजी से भागते हुए उस स्पीयर को पकड़ने के बजाय सीधा मेंगलियार को ही धक्का देकर वहां से हटाता है। मगर वो स्पीयर भी उसके बेहद करीब आ पहुंचा था, मगर योंग फाई स्पीड के साथ वहां से निकल जाता है। ये देखकर लॉर्ड शेनवी भी बिल्कुल हैरान रह गया था कि अचानक से ये बीच में कौन आ गया है। और वहाँ पे सब लोग जब योंग फाई को देखते हैं तो वो सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि फाइनली योंग फाई बीच में आ चुका है। प्रिंसेस चुनियन कहती है कि फाइनली तुम आ ही गए। योंग फाई मेंगलियार को देखते हुए कहता है कि माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, मगर अब मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। ये कहने के बाद वो जैसे उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है, लॉर्ड शेनवी उससे कहता है कि तुम तो शेनलन अकेडमी के डिसिप्लिन स्टूडेंट हो ना, तुम भला मेरे शिकार को यहाँ से कैसे ले जा सकते हो? मैंने अभी ये फाइट खत्म नहीं की। ये कहने के साथ वो योंग फाई पर हमला करना शुरू कर देता है, तो योंग फाई उसके स्पीयर अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है, जिस पर लॉर्ड शेनवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो योंग फाई पर एक बहुत ही जोरदार स्पीयर से वार करता है, तो योंग फाई उस अटैक को भी रोक लेता है। मगर जब लॉर्ड शेनवी वो उसके ही ऊपर घुमाकर मारता है तो इससे योंग फाई को थोड़ी सी तकलीफ होती है और उसके मुंह से भी खून निकल आता है। जिसके बाद लॉर्ड शेनवी कहता है कि मुझे तो तुम इस लड़की से भी ज्यादा वीक लग रहे हो, तो फिर तुम इस लड़की को यहाँ से क्यों लेकर जा रहे हो? ये कहते ही वो फौरन से ऊपर जाता है और एक बहुत ही जोरदार स्प्लैश अटैक करता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि योंग फाई वो कहता है कि मैं इसे मरने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो फौरन से अपनी लेजेंडरी कमान बाहर निकालता है और अपने एक पैर के साथ उसे होल्ड करते ही उसे एक हाथ से खींचकर उस पर लॉर्ड शेनवी पर हमला करने वाला होता है। मगर इतने में अचानक मास्टर बीच में इंटरफेयर करते हुए वहां पर अपनी बॉल थ्रो करता है। दोनों के अटैक्स वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हम लॉर्ड शेनवी के स्वॉर्ड को देखते हैं, उस पर वो दोनों बॉल्स चिपकी हुई होती हैं, जिससे लॉर्ड शेनवी भी वापस से पीछे हट जाता है। इन सब लोगों के बीच में आकर कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम लोगों का जो दिल चाह रहा है तुम लोग वो करते जा रहे हो। वो लॉर्ड शेनवी से कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तुम्हें जो कुछ करना है तुम अपने सेक्ट में जाकर करना। ये कहने के बाद वो सब लोगों से कहता है कि आज का मैच खत्म हुआ, कल का राउंड कल को शुरू हो। कहते ही लॉर्ड शेनवी अचानक से पीछे हाथ घुमाते ही डार्क एनर्जी का हमला करने की कोशिश करता है, जिससे वो योंग फाई को हर्ट करना चाहता था, मगर डीन फौरन से उस अटैक को देखते ही वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर लॉर्ड शेनवी भी बिल्कुल हैरान रह गया था। और इतने में जब वहाँ पर एल्डर जू आता है तो वो कहता है कि यहाँ पर तो फिर डीन बताता है कि आजकल की जनरेशन लगता है कि इन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि डिसिप्लिन किस चिड़िया का नाम है। मगर उसे ये बात भी पता चल गई थी कि लॉर्ड शेनवी ने जो पावर यूज की है ये डिस्ट्रक्शन पावर थी। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मेंगलियार को एक रूम में लाते हैं और वहाँ पर उसे हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो सब लोग उसके चारों तरफ खड़े हुए थे और देखना चाहते थे कि आखिर उसे क्या हुआ है। मगर फिर डीन कहता है कि हम लोगों को यार्ड को गार्ड करना चाहिए, इसीलिए तुम लोग फौरन से चले जाओ। ये सुनते ही वो लोग उस पवेलियन में चले जाते हैं, मगर प्रिंसेस चुनियान वहीं पे ही खड़े रहते हैं। मगर प्रिंसेस चुनियान पे योंग फाई से कहती है कि तुम तो प्रेसिडेंट जुओ के कोर्टयार्ड में गए थे, आखिर तुम्हें वहाँ पर एल्डर उयांग मिला भी या नहीं? तो फिर योंग फाई कहता है कि हम लोग इसे जो कुछ समझ रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन अटैक असल में किसी और ने किया है, मगर फिलहाल तो हमें मिस मेंग पर ध्यान देना चाहिए, हमें इसकी जान बचानी है। तो चुनियन कहती है कि ठीक है, तो फिर हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे। और दूसरी तरफ डीन मेंगलियार को सिक्योर करने के लिए फौरन से टेक्निक यूज करते हुए उसकी बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल कर ले आता है और वो लोग देखते हैं कि उसकी सोल बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हुई है और उसकी फिजिकल बॉडी भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज है, उसकी वेंट्स काफी जगहों से डैमेज हो चुकी है। और प्रिंसेस चुनियान जब मास्टर से पूछती है बताइए तो सही इसकी तबीयत कैसी है,
तो फिर मास्टर अगर केविन और लान फेंग यहाँ पे मौजूद होते तो मैं उन लोगों के सामने तुम लोगों को ये बात शायद नहीं बता पाता, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल जाता कि ये बुरी तरह से हर्ट है तो फिर उन लोगों के ऊपर इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट आता और वो लोग कल की फाइट के लिए लड़ नहीं पाते। मैंगलियार की इंटरनल इंजरीज बहुत ही ज्यादा गहरी है, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द हील करना पड़ेगा, वरना ये जान से चली जाएगी। इसकी सारी की सारी आर्टरीज और वेंट्स काफी हद तक डैमेज हो चुकी है। समझ लो कि ये बिल्कुल मौत के मुंह में जा चुकी है। हमें इसकी डैमेज को दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम है। अगर हम लोगों ने 2 दिन के अंदर इसकी इंजरीज को ठीक ना किया तो फिर हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। ये कहने के बाद योंग फाई फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए मैंगलियार को हील करने की कोशिश करता है। ये देखते ही प्रिंसेस चुनियान और गुआन भी उनके साथ मिलकर अपनी एनर्जी को मैंगलियार की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये देखकर डीन कहता है कि तुम लोग बिला वजह अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, इसका कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि मैंगलियार इस वक्त बेहोश है और वो तुम्हारी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर तुम लोग चाहते हो कि हमें इसे बचाना चाहिए तो फिर इसके लिए हमें शियानलान फॉरबिडन लैंड में जाना पड़ेगा। तो शियानलान फॉरबिडन लैंड का सुनकर वो सब लोग सरप्राइज होते हैं कि ये किस तरह का लैंड है। तो मास्टर उन लोगों को बताता है कि शियानलांग असल में एक पैराडाइज है, वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्योर होती है। जितनी भी ज्यादा गहरी इंजरीज क्यों ना हो वो उन्हें आसानी से हील कर सकती है, चाहे वो इंजरीज फिर एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो। मुझे लगता है कि मैंगलियार की सारी वेंट्स उस एनर्जी से ठीक हो जाएंगी। हमें इसे वहाँ पर लेकर जाना होगा, हो सकता है कि ये टेक्निक काम कर जाए। तो फिर योंग फाई कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे बताइए कि हमें इसे कहाँ लेकर जाना है, मैं लेकर जाऊंगा। मगर चुनियन कहती है कि तुम क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम अकेले नहीं जा सकते। मगर फिर डीन कहता है कि तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, इस लड़की को मैं लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ये टेंट आई सेक्ट की डिसाइपल है और इसकी मास्टर मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त। अगर इस लड़की को कुछ भी हो जाता है तो मैं अपनी दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे इसके लिए सेक्ट को छोड़कर वहाँ जाना ही होगा। मगर योंग फाई कहता है कि मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है और ऊपर से लॉर्ड शेनवी पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा होगा। ऊपर से अगर उसने यहाँ पर बाकी लोगों पर भी हमला करना शुरू कर दिया तो फिर उसे कौन कंट्रोल करेगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे रहकर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। मगर फिर एल्डर जुओ है कि डीन आप चले जाइए, मैं यहाँ पे मौजूद रहूंगा। अगर शानवो एकेडमी के डिसाइपल्स ने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो फिर वो इतने ताकतवर तो है नहीं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड शेनवी का वो ड्रैगन बहुत ही जोर जोर से दौड़ रहा होता है क्योंकि उसका एक पर कट चुका था। मगर अचानक से वहाँ पर एक लड़की को लेकर आया जाता है। वो लड़की वहाँ पर जब उस ड्रैगन को अपने सामने देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो ड्रैगन उसे देखता है तो उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि तुम सब लोग मॉन्स्टर्स हो, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर लॉर्ड शेनवी अपने ड्रैगन के ऊपर एक अजीब तरह की टेक्निक को यूज करता है जिससे वो ड्रैगन फौरन से अपनी एक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की की बॉडी के अंदर से एक ब्लड पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे उस लड़की को काफी तकलीफ होती है। मगर वो ड्रैगन उसकी सारी ब्लड पावर को खींचकर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे वो अपना पर दोबारा से रीजनरेट कर देता है और उस लड़की की जान चली जाती है। ये देखकर लॉर्ड शेनवी बहुत खुश होता है, उसका ड्रैगन भी बहुत खुश था। वो फिर से अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। इतने में अचानक से फिर वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं और वो वहाँ पर आते ही लॉर्ड शेनवी से कहते हैं कि मास्टर सब कुछ बिल्कुल रेडी है। जिस पर लॉर्ड शेनवी कहता है कि शाबाश, सब कुछ तैयार है। तो फिर इसका मतलब ये है कि अब मछली जाल में फंसने वाली है। एक मर्तबा मेरा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद शियानलान अकेडमी में सिर्फ और सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी और ये बैटल फिर कभी भी खत्म नहीं होगी। या तो आज वो रहेंगे या फिर हम लोग। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डीन एक फ्लाइंग बोर्ड के साथ योंग फाई और मैंगलियार को फौरन से वहाँ से एक शियानलान लैंड की तरफ लेकर जा रहा होता है। और योंग फाई मैंगलियार की जब ये हालत देखता है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ की गर्लफ्रेंड याद आती है जिसका नाम यूशिन। यूशिन भी इसी तरह ही योंग फाई को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, जिसकी वजह से योंग फाई उसकी उस कुर्बानी को कभी भी नहीं भूल पाता और उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि उसकी वजह से यूशिन की जान गई थी। मगर फिर वो मैंगलियार की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस बार कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं पहले भी एक मर्तबा यूशिन को खो चुका हूँ, अब मैं इस लड़की के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा। और इस तरफ
फिर मास्टर उसे बताता है कि हम लोग इस वक्त यांजिंग कंट्री की तरफ जा रहे हैं और योंगफाई कहता है कि अगर मैं मेंगलियर को ना बचा पाया तो फिर मैं एक यूजलेस बंदा हूँ, मैं फिर जिंदा रहना ही डिजर्व नहीं करता। इतना कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।